हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज 12 दिसंबर है और आपकी 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो सर्वर से आप ये जो अपना प्रवेश पत्र है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार जो एग्ज़ाम गेट होगा, यानी कि परीक्षा केंद्र पर जो आप अंदर प्रवेश करेंगे, तो गेट 45 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह की जो शिफ्ट होगी ये 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और चलेगी 11:30 बजे तक। लेकिन इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे है और 8:45 पर गेट बंद कर दिया जाएगा। और सीसेट का जो पेपर होगा ये 2:30 से शुरू होगा, 4:30 तक चलेगा। इसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है और 1:45 पर गेट जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें मुख्य बात यह है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसको आप आधार कहते हैं, कि मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर आप उपस्थित हो। मांगे जाने पर उन्हें आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रवेश पत्र है साथ ही साथ अपना जो 2 फोटो और एक आईडी प्रूफ लेकर आपको हर हालत में जाना ही जाना है। गलत उत्तर देने पर आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग होती है। और एक बात और भी यहाँ पर कि इस बार जो 3 सीट मिलेगी आपको, यानी कि जो आपकी ओएमआर सीट रहेगी, इसमें लिखा गया है कि ओएमआर आंसर सीट्स 3 प्रतियों में होगी। इसमें जो पहली प्रति होगी मूल प्रति गुलाबी रंग की होगी, दूसरी प्रति हरे रंग की होगी, ये संरक्षित प्रति होगी, और तीसरी प्रति होगी अभ्यर्थी प्रति जो नीले रंग की होगी। तो अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक की तीनों प्रतियां जुड़ी हुई अंतरीक्षक को सौंप देना है। तत्पश्चात अंतरीक्षक से अभ्यर्थी नीले रंग की जो प्रति है उसको प्राप्त कर अपने साथ ले जा सकेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रावधानित है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या फिर दोनों ही हो सकती है। तो ओएमआर यानी कि उत्तर पत्रक तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो नीचे भी लिखा गया है, प्लीज़ ब्रिंग 2 फोटोग्राफ एट द सेंटर विद द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर भी देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप लोग देख लीजिए। और ये जो सर्वर है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप यूपी पीसीएस का जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया किसी भी सर्वर पर क्लिक करें। तो 2 सर्वर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं और इसके बारे में आज के अखबारों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है। 11 दिसंबर से आपके जो प्रश्न पत्र हैं ये 22 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अब तैयार हो जाइए और आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। रही बात की परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र थोड़ी सी दूरी पर तो भेजे गए हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो मंडल के बाहर हैं, हालांकि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ज़िले में ही, मतलब जो उनका मंडल है उसमें अपने ज़िले को छोड़कर किसी अन्य ज़िले में ही उनको जो परीक्षा देने का अवसर मिला है। साथ ही साथ ये भी है कि जो दिव्यांग हैं उनको गृह जनपद प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसके बारे में आज के अखबारों में तमाम जो है क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं। और आप फ़िलहाल जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो एडमिट कार्ड में जो आपके लिए अनुदेश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लें। परीक्षा जो है यह 22 दिसंबर को होने जा रही है। और एक बात और भी है कि पहली बार जो है 75 जिलों में पीसीएस परीक्षा पर केंद्रों की संख्या घटी है। और इस बार जब आपको एंट्रेंस मिलेगा ना तो आपकी आंखों की स्कैनिंग यानी कि आइरिस स्कैनिंग भी की जाएगी। ये भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है कि अभ्यर्थियों की आंखों की स्कैनिंग की जाएगी। और कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि इस बार पहली बार विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। आयोग अब 1331 केंद्रों में पीसीएस परीक्षा कराएगा।
रही बात परीक्षा केंद्र के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वाले मंडलों से बाहर नज़दीक के मंडल के किसी दूसरे जिले और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के भीतर गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में ही केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी दूरी में भी बदलाव किया गया है, लेकिन ये भी ध्यान रखा गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा कष्ट न उठाना पड़े, इसलिए उनको गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र जो है आवंटित कर दिया गया है। दशकों बाद ऐसा हुआ जब पीसीएस का विज्ञापन जारी करने से लेकर प्रारंभिक परीक्षा कराने तक का तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। पीसीएस परीक्षा 2024 का विज्ञापन 1 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। आयोग के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ आपको पता ही है। और वहीं पर देखो एक खबर और भी है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनज़र 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक। तो यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से परीक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। तो परीक्षाओं के मद्देनज़र शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके लिए जो एक एस्मा कानून होता है ये लागू कर दिया गया है। तो शासन ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। तो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। इसीलिए एस्मा को लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल को तत्कालिक प्रभाव से 6 माह की अवधि के लिए निषिद्ध किया जाता है। और डीएलएड गणित की 2 केंद्रों की परीक्षा निरस्त 17 को दोबारा होगी। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल की पुष्टि हुई। तो मऊ और गाजीपुर के एक एक केंद्र की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। इसका री एग्ज़ाम 17 दिसंबर को कराया जाएगा। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से मऊ और गाजीपुर के डायट प्राचार्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार संत देवराहा बाबा इंटर कॉलेज मझवारा मऊ और महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति इंटर कॉलेज गाजीपुर में 9 अगस्त को आयोजित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित विषय में सामूहिक नकल हुई थी। इसकी रिपोर्ट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी निदेशक को भेजी गई थी। तो अब यहाँ पर जो परीक्षा होगी ये दोबारा से कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तिथि बदल चुकी है। पहले ये परीक्षा 9-10 को होनी थी फरवरी में, जो कि अब 15 और 16 फरवरी को कराई जाएगी। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में आवेदन किए हुए हैं, तो ये जो परीक्षा केंद्र हैं पहले 9-10 को जो परीक्षा होनी थी अब ये 15-16 को होगी। कारण ये है कि 12 फरवरी को महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान के मद्देनज़र प्रयागराज के डीएम ने परीक्षा केंद्र देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से आयोग को परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा है। और वहीं पर आपको पता ही है कि टीजीटी और पीएचडी की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में हो रही हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि पीजीटी के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11-12 को होगी और उसके पहले टीजीटी की परीक्षा जो है 4-5 अप्रैल को करवाई जाएगी। टीजीटी में इस बार पद 3539 है और टीजीटी कला में 8 का चयन हुआ है। परिणाम जारी कर दिया गया है बुधवार देर रात और इसी के साथ 8 साल से अधूरी पड़ी ये भर्ती भी पूरी हो चुकी है। तो सारी जानकारी यहाँ पर है और इसके बाद देखेंगे तो यही खबरें अन्य अखबारों में थोड़े से बड़े क्लिपबोर्ड के साथ जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं। खैर अब ध्यान रखिए आप लोग कि आपकी जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल एकदम सन्निकट हैं और अब जो मैक्सिमम टाइम है वो दोहराव पर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से जो बिहार एसटीटी की परीक्षा थी वो फिलहाल हटा दी गई है। इसका कारण बताते हुए ये कहा गया है कि क्योंकि ये जो परीक्षा होती है एसटीटी ये सीधे सीधे शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई परीक्षा होती है, तो इसके लिए अब कोई समय कोई टाइम जो है फिक्स नहीं होगा। ये जानकारी जो है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है कि अब एसटीटी परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी और न ही परीक्षा का कोई तय समय फिक्स होगा, क्योंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी हुई है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे एसटीटी परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। मतलब ये कि जैसे ही उनको जो है सरकार से रिक्तियों के बारे में अध्याचन प्राप्त होगा तो उसके बाद ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो कैलेंडर में फ़िलहाल इसका उल्लेख नहीं है कि कोई तय समय इसके लिए तय नहीं किया गया है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रक्रिया के बाद आगे एसटीटी परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली एसटीटी परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
तो मतलब ऐसा नहीं कि एसटीटी नहीं होगी, लेकिन एसटीटी अब ज़रूरत के अनुसार करवाई जाएगी और साल में 2 बार भी अब ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये जानकारी मिल रही है। राजस्थान रीट के लिए मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि राजस्थान रीट के लिए जो आवेदन है ये 16 दिसंबर से शुरू होंगे, जो कि चलेंगे 15 जनवरी तक। परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा दिनांक ये 27 फरवरी दिन गुरुवार को ये परीक्षा करवाई जाएगी। आवेदकों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी रखा जा सकता है। मतलब अगर संख्या ज़्यादा होती है तो 27, 28, 29 इस प्रकार से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है यह 16 तारीख से स्टार्ट होगी और ये जो लिंक होगा वो वही रहेगा जो कि इसके पहले था, और यहाँ पर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो इसमें शुल्क होगा वो 550 रुपये रहेगा एक पेपर के लिए। अगर लेकिन दोनों पेपर के लिए आप आवेदन करते हैं तो 750 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी, दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक करवाई जाएगी और प्रवेश पत्र जो है ये ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है और इसके बारे में कल ही जानकारी जो है सोशल मीडिया में मिल रही थी आप सभी लोगों को। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें भी आपको जानकारी दी थी। फिलहाल लेवल 1 के लिए जो लोग डीएलएड या बीएसटीसी हैं वो लोग आवेदन कर पाएंगे। लेवल 2 के लिए जो बीएड या समकक्ष है वो लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लेवल 1 में केवल डीएलएड और बीएसटीसी, लेवल 2 में बीएड या समकक्ष दोनों आवेदन कर पाएंगे। तो समकक्ष का मतलब यहाँ पर तो खास कुछ है नहीं। बीएड हाँ कई बार 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का हो रहा है तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन बीएड होना चाहिए। और रीट में इस बार जो है ना संख्या 10 लाख से ज़्यादा होने वाली है। पेपर में अब 4 की जगह 5 ऑप्शन रहेंगे और आपको जो है यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम मतलब मिनिमम आप 10% क्वेश्चन ही छोड़ सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप 10% से ज़्यादा प्रश्नों को अनअटेम्प्ट रखते हैं तो आपकी माइनस मार्किंग की जाएगी। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। रीट का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा, इसके बाद आपकी तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।